I understand your perspective, but here is what I think. I would appreciate if you could. Let's find a solution that works for both of us. नमस्ते दोस्तों, आई एम प्रीति ठाकुर फ्रॉम एजुकेयर इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे कि कैसे पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली हम बात करें। ये स्किल आपके हर जगह काम आएगी, चाहे वो ऑफिस हो या वो आपका घर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली फ्रेज है आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, बट हियर इज व्हाट आई थिंक। दोस्तों, जब किसी की बात से आप सहमत नहीं होते तो सीधे उसे रोक दें, ये बड़ा बुरा लगेगा। इसके बजाय उनकी बात को पहले समझना चाहिए और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर आपको अपनी बात रखना चाहिए बड़े ही पोलाइटली। कैसे रखेंगे? आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ट्रिप पे जाने की प्लानिंग है और किसी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये हमें बाद में जाना चाहिए या कुछ डेट चेंज करवाते हैं, तो आप कहेंगे मैं समझती हूँ कि आपका नजरिया ये है कि ट्रिप पोस्टपोन करना सही होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम पहले के प्लान पर ही चले तो सब आसान रहेगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस फ्रेज को यूज करते हुए? आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव that postponing the trip might be better, but here is what I think. If you could stick to the plan, things would go smoothly. देखिए, सॉफ्ट लगा ना, एकदम ऐसा लगा कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में है ऑफिस की कोई डेडलाइन है, उसके बारे में आप बोलते हैं मैं समझती हूँ कि आपका कहना है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा। मेरा मानना है कि इसे जल्दी पूरा करना कंपनी के लिए बेहतर होगा, तो हम इसमें ऐसे यूज करेंगे। I understand your perspective that this project will take more time, but here's what I think. Completing it sooner would be better for the company. तीसरी सिचुएशन आप देखिए, इसमें कोई गेस्ट है, उनको आप बुलाने वाले हैं, तो उसके बारे में आप बोलेंगे आई थिंक, मतलब मैं समझती हूँ कि मेरा मानना है मेहमानों को बुलाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरा विचार है कि उन्हें आमंत्रित करना हमारे रिश्ते के लिए और अच्छा रहेगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव दैट इनवाइटिंग गेस्ट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट हियर इज व्हाट आई थिंक। इनवाइटिंग देम वुड बी गुड फॉर आवर रिलेशनशिप। अब इसी में मैं दूसरी फ्रेज आपको बताती हूँ। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड। ये एक विनम्र तरीका है जिससे किसी की मदद मांगे हम, तो हम इसको पोलाइटली यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी रिक्वेस्ट क्लियरली शो करते हैं बिना बॉसी दिखे। ठीक है, आपको लगेगा कि आप कोई बॉसीनेस अपने नहीं दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल सॉफ्ट होकर बात कर रहे हैं। इसमें सिचुएशन है कि ऑफिस का कोई काम है, ठीक है। अगर आप मुझे 5 बजे तक रिपोर्ट भेजें तो इसकी सराहना मैं करूंगी ताकि मैं उसे रिव्यू कर सकूं। इसको आप इंग्लिश में बड़े पोलाइटली ऐसे बोल सकते हैं आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड सेंड मी द रिपोर्ट बाय 5 PM सो दैट आई कैन रिव्यू इट। दूसरी सिचुएशन है ग्रोसरी शॉपिंग, घर के सामान को लाना है, तो आप एज ए वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसा कह सकती हैं अगर आप बाजार से कुछ सब्जियां ले आए हैं तो मैं इसे अप्रिशिएट करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वुड अप्रिशिएट इफ इट कुड ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तीसरी सिचुएशन है आप किसी से लैपटॉप बोरो कर रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं आप उधार, तो आप कहेंगे आप अगर मुझे कुछ घंटों के लिए अपना लैपटॉप दे दें तो मैं इसकी बहुत मतलब अप्रिशिएट करूंगी, इसे बहुत सराहूंगी, सराहना करूंगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड लेंड मी योर लैपटॉप फॉर अ फ्यू आवर्स। अब
तीसरी फ्रेज की तरफ चलते हैं। मजा आ रहा है ना दोस्तों? जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस। ये तीसरी फ्रेज है, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस। अगर किसी सिचुएशन में आप और दूसरा व्यक्ति सहमति नहीं हो पा रहे हो, सहमति बन ही नहीं पा रही है, तो यह लाइन बहुत काम आती है। इसका मतलब होता है कि चलो ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिससे हम दोनों इस पर अग्री करते हैं, हम दोनों के लिए ये सही हो। तो इसमें पहली सिचुएशन है, ऑफिस के बजट पर बात हो रही है, ठीक है? तो हम इसमें बोल सकते हैं चलिए ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो हम दोनों के लिए सही हो, जैसे कि प्रोजेक्ट का बजट एडजस्ट करना। तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस, लाइक एडजस्टिंग द प्रोजेक्ट बजट। दूसरी सिचुएशन है, घर पर मेन्यू कुछ डिसाइड करना है खाने का, तो हम कहेंगे हिंदी में, जैसे हमें कहना है, हिंदी की हमारी फीलिंग है, चलिए ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं कि हम दोनों के लिए सही हो। तो चलो मेन्यू को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस, लेट्स सिंप्लीफाई द मेन्यू। अब सिचुएशन है टाइम मैनेजमेंट की। देखिए इस तीसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, चलिए ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो हम लोगों के लिए, हम दोनों के लिए बहुत सही हो। चलो टाइम को थोड़ा सा बदल लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस, लेट्स एडजस्ट द टाइमिंग। तो दोस्तों ये थे 3 पोलाइट एंड असर्टिव फ्रेजेस जिन्हें आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इनफ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको जरूर वहीं पर बताऊंगी। तो इन सिचुएशंस को अलग अलग जगह पर मतलब इन सेंटेंसेस को अलग अलग सिचुएशंस पे आप यूज करें और उससे अपने कम्युनिकेशन स्किल को बिल्कुल बेहतर बनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।